ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए, 1 सुरक्षाकर्मी भी शहीद। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने आज 15 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले में करीब 200 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और चीन में फैले HMP वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कड़ी नजर, लोगों से कहा घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में 1 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुआ है। नारायणपुर जिले के दक्षिण अबुझमाड़ इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG की एक संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर थी। ऑपरेशन के दौरान बीती शाम सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ रुक रुक कर रात भर जारी रही। इस मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए, वहीं DRG का एक हेड कांस्टेबल भी शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों ने मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। मौके से AK-47 और सेल्फ लोडिंग राइफल समेत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। नारायणपुर से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं प्रमोद पुटाई। मुठभेड़ में शहीद प्रधान आरक्षक सन्मुख कारम के पार्थिव शरीर को दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन कार्यालय में सलामी दी गई। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल ऑपरेशन की जानकारी दी। नारायणपुर कोंडागांव उस क्षेत्र में DRG और सारे जवानों ने मिलकर के बड़ा अभियान किया है। 4 नक्सली उसमें वर्दीधारी मारे गए हैं और AK-47 और SLR ऐसे हथियार भी बरामद हुए हैं। और विशेष रूप से ये बड़ा ही ये विषय है कि हमारे 1 जवान उसमें शहीद हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुठभेड़ में शहीद जवान के प्रति दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि शहीद जवान का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल के जवान बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके खात्मे तक यह लड़ाई जारी रहेगी। पिछले 1 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गए लगातार हमारे सुरक्षा के जवान नक्सलवाद से मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की भी सरकार है, इसका भी कहीं न कहीं लाभ मिल रहा है। और अभी जो 4 नक्सली ढेर हुए हैं उनके लिए हमारे सुरक्षा बल के साहस को नमन करते हैं और उसमें एक हमारा भी जवान शहीद हुआ है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। इधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2-2 किलोग्राम के 2 IED बरामद किए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवान रोड ओपनिंग और तलाशी अभियान पर निकले थे। इसी दौरान आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर मुरदंडा के पास 2 IED बरामद किए गए, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा आज 15 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार रमेश ठाकुर को रायपुर शहर और श्याम नारंग को रायपुर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश भाजपा संगठन चुनाव प्रभारी खूबचंद पारख ने नव नियुक्त जिलाध्यक्षों की जानकारी दी। 15 जिलों का चुनाव आज विधिवत चुनाव प्रक्रिया के साथ पूरा कर लिया गया। 15 जिलाध्यक्ष जो निर्वाचित हुए हैं, रायपुर शहर से रमेश ठाकुर जी, कांकेर से महेश जैन जी, ग्रामीण से श्याम नारंग जी, दुर्ग से सुरेंद्र कौशिक जी, भिलाई से पुरुषोत्तम देवांगन जी, बालोद से चेमन देशमुख जी, गोरेला पेंटर से लालजी यादव, बीजापुर से घासीराम नाथ जी, रायगढ़ से अरुण धर जी, मुंगेली से दीनानाथ केसरवानी जी, सूरजपुर से मुरलीधर सोनी जी और बलरामपुर से ओम प्रकाश जायसवाल और जसपुर से भरत सिंह, ये 15 जिलाध्यक्ष आज विधिवत चुन लिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस घटना की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से SIT का गठन किया गया है। 3 अपराधी पकड़े भी गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ठेकेदार के सारे अकाउंट सील कर दिए गए हैं और उसके अवैध कब्जे को भी हटाए गए हैं। बीजापुर में एक पत्रकार की हत्या हुई है, उसके प्रति संवेदना है और निंदनीय है, लेकिन सरकार मुस्तैदी से उसमें कार्रवाई कर रही है। SIT का गठन कर दिए हैं। 3 अपराधी पकड़े भी गए हैं और कोई भी दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे। ठेकेदार के सारे अकाउंट वगैरह सील कर दिए गए हैं, उसके अवैध जो कब्जे हैं उसको भी हटाए गए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने आज गरियाबंद जिले में 338 करोड़ रुपए के 193 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गरियाबंद में देवभोग झाखरापारा मार्ग में पुल निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण से आसपास के गांवों के लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। इस क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधि मन, हमारे सांसद विधायक मन सब बताइन है कि ये जो देवभोग झाखरपारा मार्ग है, जहां 36 गांव के कनेक्शन है, जिला मुख्यालय आना जाना वही रास्ता से होते, लेकिन बेलाट नाला में पुल नहीं होने के कारण बरसात में भारी आवागमन के असुविधा होते। मैं आज ये बेलाट नाला में पुल निर्माण की मैं घोषणा करत। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक प्रदेश में 8,46,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। जल्द ही प्रदेश के अतिरिक्त 3.5 लाख आवासों की स्वीकृति मिलेगी। राज्य सरकार की इस पहल से हर जरूरतमंद परिवार के अपने घर का सपना साकार होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। हमारा वास्ता आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वह पिछले कुछ हफ्तों में चीन में फैले HMP वायरस पर कड़ी निगरानी रख रहा है। मंत्रालय ने लोगों को भी सावधानी बरतने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR HMP वायरस के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि करेगी और समूचे वर्ष के दौरान इस वायरस की प्रवृत्तियों पर निगरानी सुनिश्चित करेगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि प्रतिनियुक्ति आदेश जारी करने से पहले कर्मचारी की सहमति लेना आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने कहा कि बिना सहमति के किसी पर भी आदेश अधिरोपित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश A.K. प्रसाद की सिंगल बेंच ने राज्य शासन के 2 आदेशों पर रोक भी लगा दी है। अदालत ने राज्य शासन को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि कुम्हारी नगर पालिका में CMO के पद पर पदस्थ NR चंद्राकर ने याचिका दायर कर तबादला आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने नगर पालिका अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा है कि सहायक उप निरीक्षक को CMO के पद पर पदस्थ नहीं किया जा सकता। सहायक उप निरीक्षक का पद सब ऑर्डिनेट कर्मचारी है। राज्य शासन ने नियमों के विपरीत रिप्लेसमेंट कर दिया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कल बीजापुर जिले के मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 36 करोड़ 41 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान श्री कश्यप ने पूर्ण आवास प्राप्त हितग्राहियों को प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी, जबकि नए आवास के लिए स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने स्व सहायता समूहों को 75,000 और 3 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इसके साथ ही वन अधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। इधर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आज नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा में 6 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने 1 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। वहीं आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने बलरामपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत डौरा में 7 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक के 31 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। स्कूल शिक्षा विभाग ने लंबे समय से अनुपस्थित जशपुर जिले के 2 शिक्षक सहित 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं। जिन शिक्षकों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, उसमें शासकीय प्राथमिक शाला गरांज में पदस्थ सहायक LB शिक्षक भागन राम और बिजाघाट के सहायक LB शिक्षक राजू राम के अलावा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरोडेक के सहायक ग्रेड 3 आलोक कुमार भगत और शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय ढोढर अंबा के भृत्य प्रमोद मिंज शामिल हैं।
और अब कुछ खबरें संक्षेप में। जांजगीर चांपा जिले के पुछेली गांव के पास एक वाहन ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। सक्ती जिले के बाराद्वार क्षेत्र के रिश्ता पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई है। इसी जिले के दुर्पा मोड़ के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को बिलासपुर रेफर किया गया है। और रायगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित ढिमरापुर रोड पर आज सुबह एक होटल में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए, एक सुरक्षाकर्मी भी शहीद। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने आज 15 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले में करीब 200 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और चीन में फैले HMP वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कड़ी नजर, लोगों से कहा घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।